जय श्री राम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्राइमरी सिद्धियों के बारे में। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे सेकेंडरी सिद्धियों के बारे में। दोस्तों, भागवत पुराण में कुल 23 सिद्धियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 8 सिद्धियां प्राइमरी होती हैं और 10 सिद्धियां सेकेंडरी होती हैं। बाकी 5 सिद्धियां माइनर होती हैं। तो दोस्तों, आज हम सब चर्चा करेंगे 10 सेकेंडरी सिद्धियों के बारे में। दोस्तों, पहले हम सब जानेंगे कि इन सिद्धियों को सेकेंडरी सिद्धियां क्यों कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये सिद्धियां साधक को अपने सात्विक भाव की उच्च अवस्था में ही प्राप्त हो जाती हैं। मतलब ये सिद्धियां आत्म ज्ञान के पहले पहले ही मिल जाती हैं, इसीलिए इन सिद्धियों को सेकेंडरी सिद्धियां कहते हैं। दोस्तों, सात्विक भाव की उच्च अवस्था का अर्थ होता है कि संसार से पूर्ण वैराग्य का हो जाना और सभी मानसिक विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष का पूर्ण समाप्त हो जाना। साधक को साधना की उच्च अवस्था में इन 10 सेकेंडरी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी 10 सेकेंडरी सिद्धियां हैं। दोस्तों, पहली सिद्धि का नाम है अनुमिमत्वम, जिसका अर्थ होता है कि साधक को भूख, प्यास, जाड़ा, गर्मी, शोक, हर्ष, मृत्यु का भय और अन्य मानसिक विकार नहीं होते। साधक इन सब विकारों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, दूसरी सिद्धि है दूरश्रवणम। इस सिद्धि का अर्थ होता है कि साधक केवल एक जगह बैठे बैठे ही किसी भी जगह क्या बातें हो रही हैं वह सुन सकता है। दोस्तों, अगली सिद्धि है दूरदर्शनम। इस सिद्धि का अर्थ होता है कि साधक एक जगह ही बैठे बैठे किसी भी जगह का दृश्य दिव्य दृष्टि से देख सकता है। किस स्थान पर कौन सी घटना घट रही है, इसका दृश्य वह देख सकता है। दोस्तों, अगली सिद्धि का नाम है मनोजवित्वम। दोस्तों, इस सिद्धि का अर्थ होता है कि अपने मन की गति के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकना। अर्थात आप पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह मात्र एक क्षण में जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप स्वर्ग और उच्चतम लोकों को भी जा सकते हैं। अगली सिद्धि है कामरूपम, जिसका अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण करना। दोस्तों, आप पक्षी बनकर आकाश में उड़ सकते हैं और मछली बनकर जल में तैर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगली सिद्धि है प्रकाया प्रवेश, जिसका अर्थ होता है कि आप आत्मा को किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। दोस्तों, योगी लोग मृत व्यक्ति को इसी सिद्धि के द्वारा जीवित करते हैं, क्योंकि वो मृत शरीर में आत्मा को बुलाकर पुनः वास प्रदान कर देते हैं, जिससे मृत देह जीवित हो उठती है। अगली सिद्धि है स्वच्छंद मृत्यु। दोस्तों, इस सिद्धि का अर्थ होता है कि अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर का त्याग करना। महाभारत में पितामह भीष्म के पास यह सिद्धि थी। अगली सिद्धि है देव क्रीड़ा दर्शनम। दोस्तों, इस सिद्धि के उपयोग से देवताओं के यहाँ हो रहे क्रियाकलापों का दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगली सिद्धि का नाम है यथा संकल्पा समसिद्धि। अर्थात आप अपने संकल्प के द्वारा किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात आप जो भी विचार मन में करेंगे वह फलित हो जाएगा। दोस्तों, अगली सिद्धि है अव्याहत गतिया। इस सिद्धि का 2 अर्थ है। दोस्तों, पहला अर्थ है अपनी आज्ञा का पालन करवाना। दोस्तों, आप किसी को जो भी आज्ञा देंगे वह व्यक्ति आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। और इस सिद्धि का दूसरा अर्थ होता है कि आपकी गति अबाध होगी। अर्थात आप जल में भी जाके रह सकेंगे और आप
भूमि के अंदर भी जा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 10 सेकेंडरी सिद्धियाँ। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग माइनर सिद्धियों के बारे में बात करेंगे।